सावधान। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो मंगलाणं च सवेसिं परमम होई मंगलम। रुका मत करो, बोला करो। क्या? देखिए, णमोकार महामंत्र एक ऐसा मंत्र जो शायद अपन सभी जानते हैं। शायद क्या, मुझे 100% विश्वास है कि अपन सभी इसको जानते हैं। आपको विश्वास है कि नहीं है? पक्का सबको याद है? चलिए, णमोकार मंत्र हमें याद है। हमारे घर में कोई जन्म का प्रसंग होवे, कोई मरण का प्रसंग होवे, कोई आयोजन होवे, कोई विधान होवे, तो उस टाइम पीरियड में भी सबसे पहले णमोकार मंत्र को बोला ही जाता है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? कोई भी आयोजन हुआ, कोई फंक्शन हुआ, बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, वो णमोकार मंत्र सबसे पहले बोलते हैं। णमोकार मंत्र। मन खराब हो रहा है, मन अशांत हो रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा णमोकार मंत्र बोलो मन में, और कुछ मत पढ़ो। यही कहते हैं ना, णमोकार मंत्र बोल लीजिए, सब शांति आ जाएगी अंतरंग में। और णमोकार मंत्र से तो अच्छों के पाप कट गए, तो अपन कौन होते हैं? यही बोलते हैं। तो णमोकार मंत्र हम अपने जीवन में और कुछ सीखें या नहीं सीखें, जब हमारा जन्म होता है तब हमें भी सबसे पहले अगर माता कान में कुछ सुनाती है तो उसका नाम णमोकार मंत्र है। बात ख्याल में आई ना? हम भले ही और पूरी धार्मिक शिक्षा भाग में देख करके पूरी करें, लेकिन णमोकार मंत्र के लिए मैं समझता हूं कि शायद हमें किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ती याद करने के लिए। क्यों? जब भी हम जाते हैं, हम छोटे होते हैं, सबसे पहले हमें णमोकार मंत्र सिखाया जाता है, और णमोकार मंत्र सिखाया जाता है, बोलना भी आता है, और हम जहां भी हमें मौका मिलता है हम गुनगुनाने लग जाते हैं। तो णमोकार मंत्र की उपयोगिता की शुरुआत से ही, जब हमारा जन्म होता है तब से ही प्रारंभ हो जाती है। बच्चा साथ में जाता है, मम्मी के णमोकार मंत्र पढ़ते हुए देखता है। देखो, जैसा हम देखते हैं ना वैसे ही सब काम होते हैं। वो बच्चा सबसे पहले जब छोटा होता है, मम्मी के साथ में जाता है, तो क्या होता है? वो जैसे दर्शन करती हैं वैसे ही वो दर्शन करता है। वो जैसे ही कुछ बोलने का प्रयास करती हैं, तो भले ही वो नहीं बोल पावे, लेकिन बोलने का प्रयास करता है। वो जाप करने के लिए बैठती हैं, तो वो भी ऐसे मम्मी को देखेगा और फिर जाप करने के लिए बैठ जाएगा, भले ही देखता रहेगा 10 बार, लेकिन संस्कारों की शुरुआत तो वहां से होती है। ये तो हुई पहली बात कि णमोकार मंत्र तो हम जन्म से ही सीखते हैं। जब हम 1 2 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं, तभी हमें बोलना आ जाता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम णमोकार मंत्र ही बोलना सीखते हैं। इसके पहले तो किसी को और कुछ सिखाया नहीं जाता। संस्कारों के नाम पर भी कान्ना णमोकार मंत्र ही बोला जाता है। बात ख्याल में आई ना? तो ये जैन दर्शन की सबसे पहली, समझ लीजिए, शिक्षा जैन दर्शन की यही से प्रारंभ होती है। इसीलिए एक बालक के जीवन में णमोकार मंत्र की भी अपनी आवश्यकता है। कि अगर जैन है तो अब तुम कहो कि हमें णमोकार मंत्र नहीं आता, तो सामने वाला क्या कहेगा? कैसे जैनी हो तुम, तुम्हें णमोकार मंत्र ही नहीं आता। इसीलिए णमोकार मंत्र तो आना चाहिए। जैनी हो के नहीं, इससे तो फर्क नहीं पड़ता। जैनी हो, आना तो चाहिए, लेकिन कम से कम उसके माध्यम से क्या होता है? णमोकार मंत्र के माध्यम से 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। वे हमारे आदर्श हैं। अच्छा, मैं पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं। णमोकार मंत्र सीखने से पहले हम णमोकार मंत्र में से भी कुछ सीखते हैं। क्या कहा? णमोकार मंत्र सीखने से पहले हम णमोकार मंत्र में से भी कुछ सीखते हैं। क्या सीखते हैं? विनय सीखते हैं। विनय का अर्थ क्या होता है? क्या? यथायोग्य आदर सत्कार करना।
जिनवाणी को ऐसे रखे हुए देखा, अरे धूल जम रही है, उठा करके पहुँच दिया, ये विनय होती है। मुनियों को देखा, नमस्कार किया, नमस्कार करने का भाव आया, यथायोग नमोस्तु कहने का भाव आया, ये विनय होती है। ऊपर गए मंदिर में, जिनेंद्र भगवान को देखा, दर्शन इत्यादि किए, विनय होती है। णमोकार मंत्र का पहला शब्द क्या है, बोलो? णमो। णमो का अर्थ क्या होता है? नमस्कार करना, जिसे हमारे बड़े पंडित जी साहब, रविंद्र जी पंडित जी साहब ऐसा कहते हैं कि झुक जाओ। णमो का अर्थ नमस्कार करो, झुक जाओ। तो सबसे पहले हमें णमोकार मंत्र विनय करना सिखाता है कि जब तक हमें अंतरंग से विनय नहीं आएगी तब तक हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले णमो, णमो का अर्थ है नमस्कार करना, कि सबसे पहले नमस्कार करो। बोलो, जो वृक्ष जितने ज्यादा फल देता है उतनी ज्यादा वो नीचे झुकता जाता है, आदि। सही बात है कि नहीं? आम का पेड़ देखना, हजारों आम लगे हुए हैं, लेकिन जितना ज्यादा उस पर वजन पड़ता जाएगा वो उतना झुकता जाएगा। ये उसकी विनम्रता का परिचायक है। कुछ ग्रहण करना है अपने भीतर में, कुछ अपने अंतरंग में लाना है, तो विनय से ही सीखना पड़ेगा। बिना विनय के नहीं सीखा जाता। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं या कोई भी आपको टीचर पढ़ाए, यहां आप बैठ गए, आधे घंटे पौन घंटे शांति से बैठे, और हम फिर चले गए कमरे पे जा करके, फिर अपन कोई भी अपने हिसाब का अपन को जो ने वर्ड बोलना हो, जो कुछ कहना हो, वो सब अपन कह दें। क्या ऐसा होता है कि कोई आपको टीचर पसंद नहीं आते तो उनके बारे में अपन आप शनाप बोल जाएं? स्कूलों में खासकर जो बाहर है वहां तो बहुत होता है। तो इससे ये सब क्या है? इससे हमारा लाभ हुआ कि हानि हुई? जब हमें विनय नहीं है किसी की तो हम सीखेंगे कैसे? हमें ये बता दो पहले। कौंडिस नाम का वो ग्वाला था, क्या उसे वो शास्त्र मिल गया, वो शास्त्र उसने जाकर के मुनिराज को दे दिया। कुछ आता था कि नहीं आता था, और फिर उसके बाद में शास्त्र दे दिया, और उसके बाद में कहाँ जाकर के पैदा हुए, क्या क्या हो गया, वो सब ज्ञान दान की महिमा। तो इसीलिए ऐसा भी कहा है, अगर एक माता अपने बच्चे को णमोकार मंत्र सिखाती है तो उसको भी केवल ज्ञान के समान फल मिलता है। केवल ज्ञान होने का बंद करने वाली है वो। इसीलिए णमोकार मंत्र हमें आना भी चाहिए। णमोकार मंत्र के माध्यम से किसे नमस्कार किया गया, णमोकार मंत्र में क्या है, वो सब हमें ख्याल में होना चाहिए। अच्छा, ये णमोकार मंत्र लिखा कहाँ गया है, कितने लोग बता सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। चलिए कोई बात नहीं, हाथ नीचे करो। तो अभी माने बहुत कम आप लोगों को तो चलो फिर भी पता है, लेकिन बाकियों को जो बाहर के लोग हैं उनमें से मैं कहता हूं कि 500 में से कोई एक आध ही होगा जिसे पता होगा कि णमोकार मंत्र लिखा कहाँ गया है। वो तो पढ़ते हैं अनादि निधन है, अनादि निधन है, और वही चलता हुआ आ रहा है अनादि निधन होने के कारण से। क्या? अब सुनना, श्रुत पंचमी के पर्व पर आपने कहानी सुनी होगी श्रुत पंचमी की। धरसेनाचार्य, देखो पहले क्या होता था, ये हमें डायरी पेन लेकर के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा सुनते थे। डायरेक्ट सामने भगवान बैठे हैं, गणधर परमात्मा बैठे हैं, आचार्य परमेष्ठी बैठे हैं, सीधा सुनते थे और ग्रहण हो जाता था। माने बुद्धि इतनी तेज थी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता गया तो क्या हुआ, लोगों की हाइट भी कम हो गई, एज भी कम होने लग गई, और बुद्धि में भी कमी आने लग गई। अकलंक को एक बार में याद हो जाता था, निकलंक को 2 बार में याद हो जाता था। आपको कितने बार में होता है? आपको कितने बार में होता है? बोलो, आप लोगों को कितने बार में हो जाता है? गारंटी है 50 बार में भी होता है याद। ठीक है ना? हम तो बता रहे कि क्षय उपशम में कितनी गिरावट आई। अब आप लोग भी बैठे हुए हैं तो आप में भी किसी को 2 बार में याद हो जाता है, किसी को 5 बार में होता है, किसी को 10 बार में होता है, किसी को 20 बार में होता है, किसी को होता ही नहीं है। क्या? किसी को आज याद हो गया, कल उठता है तो पता ही नहीं होता हमने क्या पढ़ा था। ये क्या है? ये क्षय उपशम में कमी आई कि नहीं आई, गिरावट आई कि नहीं आई? तब महावीर भगवान के बाद में
जब बहुत समय बीत गया, धीरे धीरे अंगों का ज्ञान शिथिल होता गया, केवल एक अंग का ज्ञान बचा किसके पास में? धरसेन आचार्य के पास में। तब उनको चिंता हो गई कि हम तो चलो ठीक है, हमारे तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद इस तत्व का क्या होगा, इस देशना का क्या होगा? तो उसके लिए उन्होंने सोचा योग्य शिष्यों की देखो आवश्यकता तो लगती है, क्योंकि वो तो वृद्ध हो चले थे। तो पास में ही महिमा नगरी थी। महिमा नगरी में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें सभी मुनिराज आए थे। वहां उनने उस संघ में पत्र भेजा आचार्य धरसेन ने, और वहां से उस संघ वालों ने 2 मुनिराजों को यहाँ आचार्य धरसेन के पास में भेजा। आचार्य धरसेन को रात्रि काल में एक स्वप्न आता है कि उनके पास में 2 बैल आकर के खड़े हुए हैं और उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। तब उनने जान लिया कि 2 मुनिराज हमारे पास में आने वाले हैं। अब वो 2 मुनिराजों का नाम क्या था? एक का नाम था सुबुद्धि और नरवाहन। क्या नाम था? सुबुद्धि और नाम क्या था? 2 नाम बोलो। सुबुद्धि और कौन कौन से? सुबुद्धि और नरवाहन। यही बाद में जाकर के पुष्पदंत और भूतबली बनते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो वहां से आचार्य देव की आंख खुली और बाद में जो हुआ, तो दोनों मुनिराज आते हैं। बहुत शॉर्ट में सुनाता हूं। आते हैं और फिर तत्काल से ही तो हम किसी पर विश्वास नहीं कर लें, तो हम भी किसी आदमी को परख करके ही तो अपनी चीज हाथ में सौंपते हैं ना, कि ये दुरुपयोग नहीं करेगा। तो पहले वो उन्हें देखते हैं कि एक परीक्षा करते हैं। सबसे पहले दोनों की एक टेस्ट होता है, छोटा सा टेस्ट करते हैं, इन्हें देखते हैं कर पाते हैं हल या नहीं कर पाते हैं। तो वो उन दोनों के लिए एक मंत्र देते हैं। एक मंत्र में एक अक्षर कम होता है और एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा होता है। मंत्र कौन देते हैं? आचार्य धरसेन। किसको देते हैं? सुबुद्धि और नरवाहन को, या यूं समझो पुष्पदंत और भूतबली को देते हैं, आपको आसानी रहेगी। किसको देते हैं? पुष्पदंत और भूतबली को देते हैं। कौन देते हैं? आचार्य धरसेन देते हैं। सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? महिमा नगरी में सम्मेलन आयोजित हुआ था। अब क्या होता है, दोनों मुनिराजों को दे दिया एक एक मंत्र। एक में एक अक्षर कम है और एक में एक अक्षर ज्यादा है। अब दोनों से कह दिया तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, हमारे पास में मत चले आना। क्या पास में मत चले आना? कि आपने देखा हमसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा और आप तत्काल हमारे पास में आ जाओ, ये मत करना। क्या करना फिर? अपने ज्ञान को लगाना, अपने विवेक को लगाना और फिर देखना कि कहाँ हमसे सुधार हो पाता है कि नहीं हो पाता है। दोनों मुनिराज चले जाते हैं। क्या होता है फिर? वहां जाकर के दोनों साधना करते हैं। मंत्र से प्रकट तो होते हैं, एक से एक देवी प्रकट होती है जिसमें एक अक्षर कम था, तो वो कानी निकलती है। एक आंख, कानी माने एक आंख है एक नहीं है, एक अक्षर कम था ना, तो साधना करते हैं, वो देवी प्रकट होती है। तो आदि कैसी होती है? माने सोचो देवी है और फिर भी एक आंख नहीं है। क्या? दूसरा, जिसमें एक अक्षर ज्यादा था, वहां से जो प्रकट होती है देवी, उसके दांत कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा दांत होते हैं, बाहर निकले हुए होते हैं। तो अब ये तो माने जिसमें एक अक्षर कम था तो उसकी एक आंख कम हो गई, और जिसमें एक अक्षर ज्यादा था उसमें क्या हुआ? इसके दांत एक्स्ट्रा। अब क्या किया जाए? अरे यार साहब, ये तो गड़बड़ हो गई। प्रकट तो हुई है लेकिन जैसा चाहिए था, जैसी स्थिति में प्रकट होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। तो फिर क्या किया बाद में? फिर उन्होंने अपना विवेक लगाया, अपना ध्यान लगाया, ज्ञान लगाया, और वो उनको सही करते हैं। और फिर क्या होता है उसके बाद में कि जब दोनों मंत्रों को, जिसमें एक अक्षर कम था उसमें वो ऐड करके उसको सही करते हैं, और जिसमें एक अक्षर ज्यादा था उसको हटाते हैं। फिर दोबारा मंत्रोच्चारण करते हैं, साधना करते हैं, तब वास्तविक स्वरूप में वो देवियां प्रकट होती हैं। फिर क्या होता है? वो कहती हैं, बोलिए स्वामिन, आपने हमें सिद्ध किया है, आपको क्या, आप क्या चाहते हैं? हमने कहा, मैं देखो कुछ चाहिए है ये नहीं है, हमें तो आचार्य ने कहा था
तो हमने इस विद्या को सिद्ध करने का प्रयास किया है, ये विद्या सिद्ध हो गई है, अब हम अपने आचार्य के पास में जाना है। ऐसा कहा जाता है कि एक के आचार्य के भी किसी के दांत टेढ़े मेढ़े थे, तो उनको दांतों की पंक्ति को सीधा कर दिया था, इसलिए उसका नाम पुष्प दंत ऐसा कहते हैं। और एक के संबंध में कथन आता है भूतबली आचार्य के संबंध में कि व्यंतर देवी देवता इत्यादि से पूजनी माने, ऐसा कुछ तर्क आता है, वो दोनों के नाम पुष्पदंत और भूतबली हो जाते हैं। तो ये सामान्य कहानी थी। कहानी कितनों को समझ में आई? इतनी। कितने लोग सुना सकते हैं अभी खड़े होकर के? ख्याल में तो सबको आ गई, आयोस नहीं आई? क्यों? पहली बार पढ़ रहे हो? चलो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी फिर से अपन एक बार रिपीट कर लेंगे। तो क्या हुआ, उसके बाद में वो दोनों जाते हैं, कौन? पुष्पदंत और भूतबली। किसके पास में? आचार्य धरसेन के पास में जाते हैं। और आचार्य धरसेन के पास में जाने के पश्चात सब स्थिति बता देते हैं। उसके बाद में आचार्य देव के पास में रह करके ये जिनेंद्र देव द्वारा प्रतिपादित तत्व को ग्रहण करते हैं, देशना को सुनते हैं, ज्ञान लेते हैं, और उसके बाद एकांत में जाकर के शास्त्रों की रचना करते हैं। कौन सा शास्त्र? षटखंडागम। तो वहां जाकर के देखो, सबसे पहले तो पुष्पदंत आचार्य ने ही वो मंगलाचरण लिखा था। लेखनी तो उनकी, कलम तो उनकी ही चली थी सबसे पहले। तो अगर कोई पूछे कि रणमोकार मंत्र कहाँ लिखा गया है, तो षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण में लिखा गया है। किसके माध्यम से? आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के माध्यम से। सामान्य से तो आचार्य पुष्पदंत की कलम चली थी, तो आचार्य पुष्पदंत के माध्यम से लिखा गया है। बात ख्याल में आई ना? अबे हमेशा के लिए ख्याल में आ जाएगा ना। कोई पूछेगा ये रणमोकार मंत्र कहते तो वो, तो लिखा कहाँ गया है? आदि कहाँ लिखा गया? षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण में। कहाँ लिखा गया? कहाँ के? षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण में लिखा गया है। तो इस तरीके से फिर वहां से श्रुत की रचना होती। दूसरी बात, रणमोकार मंत्र के पहले जिनवाणी का एक शब्द भी नहीं लिखा गया था। क्या? सबसे पहले षटखंडागम ही तो लिखा गया, और षटखंडागम में भी सबसे पहले मंगलाचरण लिखा गया। तो मंगलाचरण लिखा गया, इसका अर्थ है कि सबसे पहले रणमोकार मंत्र को ही लिखा गया है। रणमोकार मंत्र के पहले जिनागम में कुछ भी नहीं लिखा गया। बात ख्याल में आई ना? चलिए, तो इस प्रकार से एक कहानी थी। तो सीधी बात इतनी हमें बताना था कि रणमोकार मंत्र सबसे पहले षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण में ही मिलता है, आचार्य पुष्पदंत के माध्यम से लिखा गया है। सम्मेलन कौन सी नगरी में हुआ था? महिमा नगरी। मूल आचार्य का नाम क्या था? धरसेनाचार्य, जिन्होंने पत्र भेजा था। दो बैलों के रूप में आते हुए दो मुनिराजों को देखा, तो वो दोनों मुनिराजों का नाम क्या था? सुबुद्धि और नरवाहन। अपर नाम कहें तो पुष्पदंत और भूतबली। इन दोनों को उपदेश प्राप्त होता है, वो विद्या सिद्ध करते हैं, और उसके बाद में जो कुछ है वो सब मैंने आपको बता दिया है। कल आदि कहानी पूछूंगा ये, ठीक है ना? इन लोगों से डिस्कस करके आयो, कहानी याद करके आना। सुनो, जिसको नहीं आए ख्याल में, अपने साथ में एक डायरी और एक पेन लेकर के बैठा करें, एक पेंसिल अपने पास में रखा करें, और अपने यहाँ नोट डाउन कर लिया करें। भाग में भी पेंसिल से नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी में भी आप नोट डाउन कर लिया करें, हमेशा के लिए आपके पास सेफ रहेगा, ठीक है ना? चलिए, दूसरी बात, इतनी बात तो हो गई अपनी। अब ये रणमोकार मंत्र है, हमें लगता है साहब हम जैसा चाहे बोलते हैं, ये तो पक्की बात है। आज तक आपको भी पता है कि जब आप 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हो, तो आप सही में 9 बार बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्या ऐसे ही करते हैं, और पता नहीं कब हो जाए। कई लोग तो इतने वो होते हैं कि जैसे रणमोकार मंत्र चालू किया और वहां से जय बोल गई, तो छठवें सातवें में ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। ऐसा करने वाले भी लोग होते हैं। कई तो बस ऐसे कर लेते हैं, क्या बोले, अब यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, बोल रहे हैं। आप देखना मंदिरों में ऐसे लोग भी बैठते हैं,
आज भी ये दादी अम्मा और मम्मी अम्मी जो भी बैठ जाती ना, तो भी उनका भी ध्यान विचलित होता है। तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए यहाँ देख लिया, किसने आकर के मंदिर की घंटी बजाई तो उसको भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। और हम भी नमोकार मंत्र के कितने शब्दों का उच्चारण सही करते हैं। ऐसे तो बोलना है तो नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो वायरियाड़म, नमो अध्यायड़म, नमो लोहे सब साहुड़म, ये तो बोल लिया, लेकिन सही उच्चारण तो अभी चलो ठीक है। जब 9 बार नमोकार मंत्र की बारी आती है या जब 108 बार बोलने की बारी आती है, तब क्या हमें खुद पता नहीं होता है कि हम बोल क्या रहे हैं? हमारी जीभ कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं हो रहा है। और बस कब 9 बार होता है, चलो भैया ठीक है। कभी विचार भी नहीं करते हमने शुद्ध बोला कि नहीं बोला। कितना टाइम पीरियड लगेगा ज्यादा से ज्यादा 9 बार नमोकार मंत्र बोलने में? 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, हम वो भी शांति से नहीं बोल सकते। अब आप देखें ना कि जब आप नमोकार मंत्र बोलोगे कितने शांति से बोलना है, कैसे बोलना है, एक एक शब्द को सुनो। जब हम ऐसा करते हैं तो कई शब्द छूट जाते हैं। शब्द तो छोड़ो, जब बोलते हो ना तो अरहंत को नमस्कार कर देते हो, जल्दी जल्दी में सिद्ध भगवान छूट ही जाते हैं। क्या नमो हो गया क्या? अब अरहंत परमेष्टि गायब हुए कि सिद्ध परमेष्टि गायब हुए कि आचार्य परमेष्टि को गायब कर दिया कि उपाध्याय परमेष्टि गायब हुए कि साधु परमेष्टि गायब हुए? अब यही नहीं पता हमें। पढ़ते कैसे हैं वो अभी अपन कर रहे हैं स्टेप बाय चर्चा। कैसे लिखा गया, किस शैली में लिखा गया, कितने बार में अपन को पढ़ना चाहिए। देखो तो जो ये लिखा ना 5 पद ये बताए गए, पूरे 5 पद हैं। तो मैं तो ये कह रहा था कि अपन शुद्ध नहीं बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव में आज भी सांप वगैरह का जहर उतारने वाले लोग हैं। मंत्र पढ़ते हैं और ठीक हो जाता है। भाई साहब ये कैसा कनेक्शन है? मंत्र बोला और जहर उतर गया। अच्छा अब तुम बोलना मंत्र, उसको सुनाना, उतरेगा जहर? पहली बात हमें मंत्र ख्याल में नहीं है। दूसरी बात, मंत्र ख्याल में आने के बाद भी अगर उसमें एक आध अक्षर कम हो जाए तो वो मंत्र फलदायी नहीं होता। क्या कहा? फलदायी नहीं होता। रत्नगण श्रावकाचार्य में लिखा है सम्यक दर्शन के संबंध में, नांगहीनम मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरन्यूनो निहंती विश्वेदनाम। कि क्या कहा कि जिस भी मंत्र में एक आध अक्षर कम हो गया है, वो अक्षर विष की वेदना को, जहर की पीड़ा को दूर नहीं कर सकता। आप जहर नहीं उतार सकते, चाहे जो हो, अरे कोई बात नहीं हम तो जहर उतार लेंगे, नहीं उतार सकते। आपको पहली बात तो मंत्र आना चाहिए, वैसी विशुद्धता भी मन में होना चाहिए। और एकाध अक्षर अगर कम रह गया तो आपके बोलो वो विष की पीड़ा दूर होगी कि नहीं होगी? क्या कभी प्रयोग नहीं कर लेना तो आदमी निपट जाएगा दुनिया से। और वो कहेंगे कैसा मंत्र पढ़ने वाला है, और तुम्हें अकेले में बुला करके आदि पर पिटाई अटाई कर देंगे। वो कहेंगे देखो ये कैसा मंत्र पढ़ने वाला आया था, हमारे घर का ही आदमी निपटा दिया है इसने। क्या ऐसा होगा कि नहीं? पहले वो चीज आना चाहिए, ठीक है ना? तो जब एक अक्षर कम वाले मंत्र से किसी की रोग ठीक नहीं हो सकता, किसी की पीड़ा ठीक नहीं हो सकती, तो बोलो इस नमोकार मंत्र में हमने सिद्ध भगवानी को छोड़ दिया, कोई अक्षर कम बोल दिया, कोई अक्षर ज्यादा तो कोई करते ही नहीं, सब कम करते हैं क्योंकि शॉर्ट वाले हो गए ना सब। लोग कहते हैं मैं खाने का ही समय नहीं बचा, मंत्र बोलने का भी समय कहाँ से है? अभी 9 बार बोलते हो, धीरे धीरे 3 बार कर देना, फिर 1 बार कर देना, फिर तो कुछ नहीं, चल जाएगा ऐसे ही। ऐसा नहीं है। माने मैं क्या कह रहा हूं कि एक अक्षर भी कम जिस मंत्र में है तो वो भी फल देने वाला नहीं है। तो यहां भी अगर तुमने कोई अक्षर गायब कर दिया, कोई अक्षर कम कर दिया, तो वो फल दे सकता है कि नहीं दे सकता है? कि भाई साहब वो फल देने वाला नहीं है। इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। 5 परमेष्टियों को नमस्कार ही तो कर रहे हैं, उनका नाम स्मरण ही तो कर रहे हैं, उनके ही जैसा तो बनना है। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें ही तो परमेष्टि कहते हैं, और हमें भी उस पद में जाना है, तो उनकी आराधना करने में क्या बुराई है?
क्या बुराई क्या है? सब फायदा ही फायदा है। मन शांत होता है, सांसारिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाते हैं, धर्माराधना में मन लगने लगता है। बोलो आपका मन और कहाँ ठीक होता है दुनिया में? अरे भाई मैं पबजी खेल रहा था, अरे मैंने तो आज 50 किल कर दिए, मैंने 100 किल कर दिए, और इतने चाव से बचाते हैं कि जैसे कोई वर्ल्ड वॉर 3 जीत करके आ रहे हो गए। क्या यही लड़के आ रहे हो गए इतने चाव से? और बोलो इतना सब करने के बाद में मन कैसा हिंसक होता जाता है कि नहीं होता है? क्रूर होता जाता है कि नहीं होता जाता है? होता जाता है। आप सबने, बहुत लोगों, बहुत बच्चों ने खेला भी होगा, देखा भी होगा। बोलो हम जैसे काम करते हैं वैसे ही तो हमारे परिणाम होते हैं। क्या अभी एक बच्चा है, वो हो गया, अब उसको भर्ती कर दिया, दिन भर ऐसे ऐसे करता रहता है बिना मोबाइल के। अब उसको कोई चीज़ पीने दो, खाने दो, क्या कहते हैं इसमें पबजी है कि नहीं है, पबजी है कि नहीं है। लो अब वो इतना हो गया अपने मन से, दिमाग से आदि, क्या उसको वही वही चीज़ दिखने लग गई। एक ने अपनी मम्मी के अकाउंट से, वो कहाँ का था, छतरपुर का लड़का था, सुना होगा, सोनी था कोई, वो इतना उसमें हो गया, उसने अपनी मम्मी के डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से 40,000 रुपये ले लिए, पिन पता था, पासवर्ड पता था, सब करके, और वो हार गया, चले गए, जैसा भी हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, फांसी पे लटक गया। 14 साल का था। अब सोचो अब आप 14-15 साल की उम्र में धर्म पढ़ रहे हो, आप उन सब बातों से दूर हो, तो आप अच्छे हो कि नहीं हो? अच्छे हैं ना। हमारा मन शांत रहेगा, उपयोग शांत रहेगा, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, पढ़ने में मन लगेगा, तो ये सब क्रियाएं तो हमारी शांति के लिए ही होती हैं ना। बस तो हम पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपने मोक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने कल्याण की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? इष्टोपदेश में परसों प्रवचन में क्या आया था? जो जिसके जैसा बनना चाहता है वह उसके जैसे गुणों की प्राप्ति भी करना चाहता है। तो हम भगवान जैसा बनना चाहते हैं तो क्या उनके जैसे गुणों की भी तो प्राप्ति करनी पड़ेगी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट करना पड़ेगा ना। अनंत जैसा बनने के लिए 4 घाती कर्मों का क्षय करना पड़ेगा ना। सिद्ध बनने के लिए क्या 8 कर्मों का क्षय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो बस बात इतनी है। तो एड़मोकार मंत्र। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं। अंकित ने पूछा था, अंकित ही नाम है ना, अंकित ने पूछा था कि कई लोगों को तो ये नहीं पता कि कैसे पढ़ना है, और ये हकीकत है। देखो इसकी जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज कौन सी है? प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत भाषा में एड़मोकार मंत्र लिखा गया है। छंद कौन सा है? आर्या छंद नहीं है, इसमें गाथा है। इसे समयसार गाथा एक, वो गाथा छंद में लिखा गया है। आर्या छंद अलग होता है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। और आपको दूसरी बात, प्राकृत में आपको ज्यादातर गाथा ही मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है, प्रॉपर ख्याल तो नहीं है कि प्राकृत में गाथा छंद ही होता हो, आर्या नहीं होता हो। वह कहने की बात कह रहा हूं मैं। तो इसको मूल रूप से कौन से छंद में? गाथा छंद में। कौन से में? गाथा छंद में। इसमें 4 चरण होते हैं। चरण माने स्टेप। चरण का सामान्य अर्थ होता है, चरण माने पैर, और उनसे अपन क्या करते हैं? पैरों से आदि चलते हो, पैरों से चला जाता है पक्का? अच्छा, कितने लोग कहते हैं पैरों से चला जाता है? अरे भाई हाँ, सामान्य चला जाता है पैरों से क्या? तो ऐसे ही ये गाथा के 4 चरण होते हैं ना, तो ये 4 चरणों के माध्यम से छंद चलता है। तो अब कैसे बोलोगे? पहले ड़मो अरिहंताड़म, फिर ड़मो सिद्धाड़म और ड़मो आइरियाणम को एक साथ, फिर ड़मो वज्झायाणम, और उसके बाद में ड़मो लोए सब्ब साहुड़म। ठीक है ना? कैसे बोलते हैं? ड़मो अरिहंताड़म, बोलिए। ड़मो अरिहंताड़म
ळमो से धाड़म ळमो वायरियाड़म ळमो से धाड़म ळमो वायरियाड़म ळमो वज्झायाड़म ळमो लोए सब साहुड़म। अब मैं बोलता हूँ पूरा, एक बार सुनना। ळमो वरिहंताड़म ळमो से धाड़म ळमो वायरियाड़म ळमो वज्झायाड़म ळमो लोए सब साहुड़म। चार हो गए ना? कौन कौन से? ळमो वरिहंताड़म ळमो सिद्धाड़म ळमो वायरियाड़म ळमो वज्झायाड़म ळमो लोए सब साहुड़म। पद 5 हैं। क्या पद कितने हैं? 5 हैं। ळमो वरिहंताड़म ळमो सिद्धाड़म ळमो वायरियाड़म ळमो वज्झायाड़म और ळमो लोए सब साहुड़म। लेकिन चरण कितने हैं? 4। कौन कौन से? ळमो वरिहंताड़म ळमो सिद्धाड़म ळमो वायरियाड़म ळमो वज्झायाड़म ळमो लोए सब साहुड़म। एक साथ बोल पाओगे क्या? कहाँ बोलना, कहाँ रुकना? फिर से एक बार बोलता हूं, फिर बोलना साथ में। ळमो वरिहंताड़म ळमो सिद्धाड़म ळमो वायरियाड़म ळमो वज्झायाड़म ळमो लोए सब साहुड़म। बोलोगे एक साथ? बोलो। अब देखो यहाँ जो ळमो अरहंताड़म पद है ना, अपन लोग अरिहंताड़म बोलते हैं। ऐसे ठीक है, अरहंताड़म सही है। ळमो अरहंताड़म, अरिहंताड़म भी ठीक है और अरुहंताड़म भी आता है। कौन कौन से आते हैं? अरहंताड़म, अरिहंताड़म, अरुहंताड़म। वैसे 3 ठीक हैं, लेकिन सामान्य रूप से ळमो अरहंताड़म ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे ही बोला जाना चाहिए, क्योंकि अपन जानते हैं 5 पद 35 अक्षर और 58 मात्राएं। क्या क्या होता है? 5 पद 35 अक्षर और 58 मात्राएं इसमें होती हैं। किस में होती हैं? ळमोकार मंत्र में 5 पद हैं, 35 अक्षर हैं, 58 मात्राएं हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है, मेरा फिर से निवेदन है, अपने साथ पेंसिल लेकर के बैठे, कॉपी लेकर के बैठे, और जब आप नोट डाउन करोगे ना उस चीज को सुन करके, तो वो चीज जल्दी समझ में आती है। और जैसे अगर आपको अभी कहानी ख्याल में तो आ गई, लेकिन हो सकता है भूल जाओ, तो सबसे अच्छा क्लियर करने का उपाय क्या है कि जो अभी नहीं आए हैं ना यहाँ, उनको जाकर के सुना देना और कहना कि कल पूछी जाएगी। क्या? जैसे आए उसको नहीं आई अभी ख्याल में, गर्वित ख्याल में है। हाँ, तो जैसे ख्याल में नहीं आई, जिन बच्चों को, आदि को ख्याल में नहीं है अभी कहानी, तो है, सुना सकते हो पूरी? पक्का? पूछे तो एक बार इन लोगों से आपस में डिस्कस करके ना उस चीज को पक्का कर लेना। फिर बस एक बार याद हुआ तो हमेशा के लिए फ्री, याद हो गया। फिर आपको कभी कोई आपसे ये तो नहीं कहेगा ना कि अरे यार आपको ये पता ही नहीं है। तो इसलिए कहता हूं कि आपको याद होना चाहिए। तो ळमोकार मंत्र में पद कितने हैं? ळमोकार मंत्र में पद कितने? अक्षर कितने? कितने अक्षर? मात्रा कितनी? पद कितने हैं? मात्रा? मैंने क्रम बदल दिया, ठीक है ना। पद कितने हैं? अक्षर कितने? मात्रा कितनी? 58। ळमोकार मंत्र सबसे पहले कहाँ लिखा गया? षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण में। किसके माध्यम से? आचार्य पुष्पदंत के माध्यम से।
क्योंकि शुरुआत तो उनने ही की थी, लेकिन कहीं कहीं आचार्य पुष्पदंत और भूतबली भी मिल सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के गुरु का नाम क्या था? आचार्य धरसेन, जिनके माध्यम से उनको मूल आगम का ज्ञान हुआ था और भगवान की दिव्य वाणी का भी ज्ञान हुआ था, जिसके माध्यम से उन्होंने शास्त्रों को लिपिबद्ध किया है। तो कल आप इतनी सारी चर्चा को देख करके आवें, कल हम आपसे इन सभी बातों को पूछेंगे। ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आया? कठिन था या सरल था? सही में